बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग क्यों मोबाइल का सॉफ्टवेयर किस तरह कर सकते हैं। अक्सर क्यों मोबाइल जो है वो हैंग हो जाता है, लोगों पे रुका रहता है और आपको तंग करता है बार बार, कभी स्पीड स्लो हो जाती है या इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं, तो आप लोग उसका सॉफ्टवेयर किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो पहले ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है क्यों मोबाइल की। बहुत ज़्यादा लोगों ने दोबारा डिमांड की, तैमूर भाई हमें समझ नहीं आई, दोबारा से आप बनाएं। तो मेरे पास जो मोबाइल है वो क्यों मोबाइल A290 एंड्रॉयड मोबाइल है क्यों का, उसका सॉफ्टवेयर मैं करूँगा। इसमें MTK चिप लगी हुई है और इसके लिए सिर्फ एक ही टूल की ज़रूरत है, SP फ्लैश टूल आपको चाहिए होगा। अब SP फ्लैश टूल और साथ में ये MTK USB ड्राइवर ये आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल की जो मॉडल है उसकी फ़ाइल जो है आप लोगों ने गूगल से सर्च कर लेनी है। अब सबसे पहले मैं SP फ्लैश टूल को ओपन करूँगा और फिर आप लोगों को आगे बताऊँगा कि आप लोगों ने करना क्या है। यहाँ से ओपन पे क्लिक करता हूँ SP फ्लैश टूल पे और यहाँ से इसकी एग्जी। जो ही हम SP फ्लैश टूल को ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक सिंपल सी स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे डाउनलोड एजेंट के नीचे स्कैटर लोडिंग का है कि आप स्कैटर फाइल जो डाउनलोड करेंगे जो आपके मोबाइल की होगी उसको यहाँ से आपने लोड करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और उस फाइल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे ये मैंने फ़ाइल रखी हुई है। यहाँ से मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखी हुई है और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। ये .txt की फ़ाइल होगी और इसको यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है और उसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल को पावर ऑफ करके USB केबल के साथ अटैच कर देना है कंप्यूटर के साथ। अगर उसकी एक्सटर्नल बैटरी है तो बैटरी को निकालें, अगर इंटरनल है तो वैसे इसको पावर ऑफ करके डाउनलोड पे क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे आपके कंप्यूटर में इसी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा कि आपका मोबाइल अटैच हो चुका है और सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। डाउनलोड का मतलब कि इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। अभी देखते हैं, ये देखिए नीचे रेड पट्टी आ गई डाउनलोड दिए और यहाँ पे चिप इन्फो भी आ चुकी है। अब ये जो बार है ये आपको येलो कलर की ये फुल 100 पे जाएगी और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे चिप इन्फो देख लें, MT चिप है 6572 और चिप वर्जन, इसी तरह बाकी डिटेल जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये येलो पट्टी 100 पे जाती है। फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है कि उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। उसकी मेन वजह ये होती है कि आप लोग गलत फाइल जो है डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी वर्जन की जो है वो फ़ाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें इस वर्जन की फ़ाइल चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को लिंक दे दूं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखें डाउनलोड ओके, इसका मतलब है कि आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग अपना मोबाइल जो है आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं होगा। तो सिंपल सा काम है, आप लोग ख़ुद भी घर बैठे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सैमसंग, फिर हुआवे, इसी तरह जो बाकी HTC और जो कंपनीज हैं उनके बारे में बताऊंगा कि आप उनके मोबाइल्स के सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।